वेलकम टू विद्या की जर्नी। आइए इस वीडियो द्वारा आदिकाल के नामकरण को जानते हैं कि किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया। और हिंदी साहित्य से प्रश्नों को लिए हैं तो पूरा ज़रूर देखिए, सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आदिकाल का नामकरण चारण काल नाम दिया जॉर्ज गियर्सन ने। चारण काल नाम दिया जॉर्ज गियर्सन ने। आरंभिक काल नाम दिया मिस्र बंधु ने। आरंभिक काल मिस्र बंधु ने और चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। संधि या चारण काल किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने। संधि व चारण काल किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल किसने कहा? आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल नाम। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आधार काल किसने दिया? तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने दिया। जयकाल जयकाल किसने कहा? आदिकाल को जयकाल किसने कहा? तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा क्या? जयकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास से बनने वाले कुछ प्रश्नों को जानते हैं और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिए। तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी इस नाम से किसने किया? तो मौलवी करीमुद्दीन ने किया। साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा किस नाम से? तो तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी इस नाम से मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। और 1848 में। कब लिखा? तो 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी। नेक्स्ट है भाषा काव्य संग्रह। हिंदी साहित्य का इतिहास भाषा काव्य संग्रह नाम से किसने लिखा? तो महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। महेश दत्त शुक्ल ने लिखा और 1873 में लिखा। 1873 में लिखा भारत भाषा काव्य संग्रह। ये किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास भाषा काव्य संग्रह नाम से किसने लिखा? तो महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नाम से 1873 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य भूमिका नाम से 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और 1940 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये 1952 की रचना है और इसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल यह रचना 1952 की है और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, 1952 की रचना है और हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका है। ये तीनों रचना किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका यह 1940 ईस्वी की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह 1952 की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल यह भी 1952 की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है यह साहित्य इतिहास ग्रंथ। इसके भी ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है और किस नाम से किसने लिखा इसको जानते हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से 1952 में रचना किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल।
नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये गणपत चंद्र गुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह गणपत चंद्र गुप्त की रचना है और 1965 ईस्वी की रचना है। 1965 ईस्वी की रचना है, गणपत चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, यह 1986 की रचना है और यह राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। 1986 ईस्वी की रचना है और राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 से 1325 ईस्वी तक है। अमीर खुसरो का समय है वो 1253 से 1325 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि थे कौन? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। और अब अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कहे जाते थे। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता था किसको? तो अमीर खुसरो को कहा जाता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि तथा कवियों में राजकुमार की संज्ञा दिए हैं। कवियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। और महाकवि किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है अमीर खुसरो को। क्या कहा है? तो महाकवि और राजकुमार की उपाधि दिया है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी विद्वानों ने कितनी बताई है? तो 100 बताई है। अमीर खुसरो की ग्रंथों की संख्या जो है वो विद्वानों ने 100 बताई है। इस तरह वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर जुड़िए। बहुत सारे हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेके ऑडियो बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, तो ज़रूर जुड़िए। बहुत सारे प्रश्नों को ट्रिक द्वारा भी बनाए हैं। तो आपको यह चैनल कैसा लग रहा है उसको कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो में।